हेलो हेलो हेलो। किसी ने सच कहा है कि बात ऊंची हो तो कम लोग सुनते हैं, अगर बात अच्छी हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ विशाल दत्ता। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब लड़का था जो किसी के घर काम करता था। वो पूरा दिन मेहनत करता, बड़ी मुश्किल से वो घर में कुछ कमा के लाता। उससे बड़ी मुश्किल से सिर्फ 4 रोटियां ही बनती थी। 4 रोटियों में से एक रोटी रोज गायब हो जाती। वो रोज सोचता, यार मेरी जो रोटियां हैं कहाँ जा रही हैं। एक दिन वो पूरा ध्यान रखने लगा कि मेरा खाना कौन चुरा के ले जाता है। कि रात को उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आया और उसकी रोटी लेकर जाने लगा। जब रोटी लेकर जाने लगा तो उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने बोला कि आप मुझे क्यों पकड़ा है। उसने कहा कि मेरी रोज तू एक रोटी ले जाता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना धन कमा सकूं। बड़ी मुश्किल से 4 रोटियों के लिए ही कमा पाता हूं। एक रोटी ले जाता है, 3 रोटियां रह जाती हैं तो मैं भूखा रह जाता हूं। तो चूहे ने कहा कि आप मेरा हक क्यों छीन रहे हो। कहता, मैं आपका हक तो नहीं छीन रहा। इसका अगर जवाब चाहते हो कि मेरा हक आप नहीं छीन रहे, तो इसका जवाब गौतम बुद्ध है, वहां पे आप जाओ, उनसे ये मेरा सवाल करना। इतना कह के चूहा चला गया। उसने कहा चलो मैं चलता हूं। वो चला, चलते 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 गौतम बुद्ध की तलाश में काफी दूर चला गया। आगे एक बस्ती आई। एक बस्ती में एक बुढ़िया थी जो काम करती थी, रो रही थी, वार वार रोई जा रही थी। उसने उस बुढ़िया को कहा, आप क्यों रो रहे हो। वो बोली कि मेरी एक बच्ची है जो अब 20 साल की है, वो बोल नहीं सकती, बचपन से ही बोल नहीं सकती, तो मैं बहुत परेशान हूं कि अब इसकी शादी कैसे होगी, ये कब मेरी बच्ची बोलेगी। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने बोला कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं। अरे अच्छा, तो आप भी मेरा एक सवाल उससे पूछना है ना। बोलो क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि आप उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। है ना, अच्छा ठीक है। वो वहां से चल पड़ा। चलते 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 वो एक पहाड़ी के करीब पहुंच गया। वहां पर एक जादूगर खड़ा था। वहां पहुंच के उसने देखा ये पहाड़ी बहुत बड़ी है, पार करने में टाइम लग जाएगा। तो जादूगर ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं और उससे कुछ पूछ नहीं। जादूगर ने कहा ठीक है, करना, मैं अभी आपको बात नहीं कर सकता कि मैं लेट हो रहा हूं, लेट पहुंचूंगा। उसने कहा ये पहाड़ी तो मैं 1 मिनट में पार करवा दूंगा, आप सिर्फ उससे मेरा एक सवाल पूछना है। कहता ठीक है, बोलो। उसने कहा कि ये सवाल पूछना कि मैं 5000 साल हो गए इसी पहाड़ी पर तपस्या करते हुए और मैं अब तक स्वर्ग नहीं जा सका। उससे पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। जादू ने छड़ी घुमाई, वो पहाड़ के पार पहुंच गया। आगे चलते 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 वो जब महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। महात्मा ने कहा कि हम
3 सवाल का ही जवाब देंगे, जो भी पूछना है पूछ लो। अब वो सोचने लगा कि मैं किसके बारे में पूछूं। पहले तो उसको बुढ़िया का ख्याल आया, फिर उसके जादूगर का ख्याल आया, और तीसरा उसका भी जो ख्याल आया कि जो नदी पार कराने के लिए बोल रहा था। अब उसने सोचा कि नदी, महात्मा अंगूर से उसने कहा कि मैं पार एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे जरूरी तो वो है कि जिसकी बच्ची बोल नहीं रही है, वो सवाल बहुत जरूरी है। उसने कहा कि वो एक बुढ़िया है, एक अम्मा है, उसकी बच्ची बोल नहीं पाती, वो कब बोलेगी। महात्मा ने, गौतम बुद्ध ने कहा कि वो जब उसकी शादी होगी उसके बाद वो तुरंत ही बोलना शुरू हो जाएगी। उसने कहा मेरा दूसरा सवाल ये है कि रास्ते में मुझे एक कछुआ भी मिला था, तो वो भी इसने सवाल किया है कि मेरा जो, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं तो मैं कैसे बनूंगा। महात्मा ने कहा कि इस कछुए को बोलना कि तू अपना कवच उतार दे तो ड्रैगन बन जाएगा। और करना तीसरा सवाल करना, मुझे एक जादूगर मिला था और जादूगर ने कहा था कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, 5000 साल हो गए तपस्या करते हुए, मैं स्वर्ग नहीं जा सका, तो मैं कैसे जाऊंगा। जादूगर ने कहा, महात्मा ने कहा कि आप उस जादूगर को बोलो कि आप अपनी छड़ी को छोड़ त्याग कर दो तो आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो 3 सवाल पूछ के चल पड़ा। चलते चलते सबसे पहले उसको कछुआ मिला। कछुए ने बोला कि मैं बताओ कैसे करूंगा। उसने कहा कि तू अपना कवच उतार दे तो ड्रैगन बन जाएगा। कछुए ने अपना कवच उतार दिया। कवच उतारते ही हीरे मोती जवाहरात निकले। अब कछुए ने कहा ये हीरे जवाहरात मैं क्या करूंगा, ये तुम ही रख लो। उसने कहा ठीक है। इतना कहते ही कछुआ ड्रैगन बन गया। वो चल पड़ा, आगे गया। और जादूगर मिल गया। जादूगर ने पूछा कि क्या बोला महात्मा ने। महात्मा ने कहा कि आप अपनी छड़ी को त्याग करो तो आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादू ने कहा ठीक है। उसने कहा ये छड़ी मैंने क्या करनी है, ये तुम ही रख लो। कहता ठीक है। छड़ी का त्याग करके उसने उसको दे दिया। तो उस छड़ी हाथ में आते ही उसके जादूगर जो है स्वर्ग चला गया। अब वो चलता चलता अब उस बुढ़िया के पास पहुंचा तो बुढ़िया ने कहा कि आप पूछ के आए हो। करता हाँ, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आपकी बच्ची तभी बोलेगी जब इसकी शादी हो जाएगी, तब ये बोलना तुरंत शुरू कर देगी। बुढ़िया ने कहा तो देर किस बात की है कि लड़का तो मेरे पास है, सामने है। तो उसने उसी टाइम उन दोनों की शादी करवा दी। शादी होते ही वो लड़की बोलना शुरू करेगी, आप तो वही हो जो रात को हमारे घर आए थे। करता हाँ। और लड़के की आवाज सुन के माँ खुश होगी और वो उन दोनों अपने को आशीर्वाद दिया। दोनों अपने घर चले गए। अब घर गए तो उनके पास सब कुछ था। उसके पास ताकत थी, छड़ी थी, वो ताकत आ गई उसके पास। हीरे थे, हीरे से वो हीरे जवाहरात से वो अमीर धनवान बन गया। और लड़की उसको मिल गई, उसकी शादी भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज के लिए त्याग करना पड़ता है। त्याग
अगर आप त्याग करोगे तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा। जो त्याग दूसरों के लिए करोगे, अपना छोड़कर जब दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो उसका फल अवश्य मिलेगा और मिलेगा, और किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। परमात्मा सबको हर चीज देता है। जय जय श्री राम, जय माता दी।